स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करिएगा दोस्तों। मेंसुरेशन से पूछा गया क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए थे ना, उसमें इस मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए दोस्तों कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या नहीं करना है। चलिए दोस्तों, और एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, अगर आप सभी एस्पिरेंट ये सोचते हैं कि बैंकिंग के एग्जाम्स में मेंसुरेशन से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो ये माइंड से छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि आज से 7 साल 8 साल पहले जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते थे, उसमें मेंसुरेशन से सवाल पूछे जाते थे। चलिए दोस्तों, कम समय में सॉल्व करिए। दोस्तों एक बात और अपने माइंड में सेट करिए कि जब भी आप किसी भी अर्थमेटिक के किसी भी क्वेश्चन, चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो पहले उसको पढ़िए। क्या करो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। नहीं हुआ, इतना समय नहीं लेना। इतना समय अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने टाइम को पीछे कर रहे हैं ना, खुद को भी पीछे कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आइए क्या करा दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 है, बेस और हाइट जो है उसका 3:4 के रेशियो में है, तो उसके ऊंचाई का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल लॉजिक है दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 × b × h। अब ध्यान से देखेंगे, ये दिए हुआ 96, इसको 1/2 कर देना है, इसको 3x, इसको 4x मान लेना। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये 12 3 चौके 12, 12 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/2 × x हो जाएगा। अब ध्यान से लिखिएगा, इसको कर देंगे तो 8 दूनी 16, x² हो जाएगा, x² = 16। इसके बाद तो आप निकाल ही लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 4। अगर स्क्वायर हटाइएगा तो 4 हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया था हाइट, तो ये तो 4x था, तो 4 × 4 कर देना हो तो गया, और कुछ था ही नहीं दोस्तों। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन दोस्तों? इसी तरीके के अर्थमेटिक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तो देखते हैं आप कितना सोच पाते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और हम एक बात फिर से हम कह रहे हैं, जब भी आप किसी अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए दोस्तों, तो पहले आप उसे अच्छे से पढ़ लें। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्तों? चलिए, हो जाएगा, बस आप घबराइएगा नहीं कि नहीं हो पाएगा। नहीं दोस्तों, मेरा एक मानना है कि आप कर सकते, बस ये बताइए हो रहा है या हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, वो बताइए। नहीं हुआ दोस्तों, आइए, इतना समय नहीं लेना। क्या करो दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, नेहा ने एक वस्तु खरीदी, उसे स्नेहा को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि नेहा ने वह वस्तु 3000 रुपए में बेची तो उसे 2000 रुपए की हानि हुआ। सिंपल लॉजिक है दोस्तों, आपने बेचा कितना में, तो 3000 रुपए में, लॉस कितने का हो रहा है, 2000 का, तो आपका कॉस्ट प्राइस तो 5000 रहा होगा। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि आप अगर उसे 20% के प्रॉफिट पे बेचते तो 5000 पे, तो 5000 का 20% कितना का था, अब 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 6000 का। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से क्या समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया? समझ में आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।